हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या मेहंदी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक एलिमेंट सिखाऊंगी मेहंदी के, जिनके बिना आप मेहंदी में फिनिशिंग नहीं ला सकते हैं और जिनकी बहुत सारी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जिनमें हम फिनिशिंग ला सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेहंदी में सबसे पहले आना चाहिए आपको लाइंस। तो लाइंस में लाइन भी कई टाइप की होती हैं, तो मैं पहले लूँगी। सबसे पहले हम लेंगे, देखिए सबसे पहले आपको कोन आपके देख लेना है। मेरी कोन, जब आपकी कोन है न्यू है तो आपको उसका जो प्रेशर अपने आप खुद से जो निकल रहा है वो आपको निकाल देना है, कि इससे आपका डिजाइन खराब हो सकता है जो आपका कोन ज़्यादा भरा हुआ है। देखिए ये आपको सबसे ज़्यादा पेड क्लासेस में सिखाया जाता है, बेसिक चीज़ें बहुत बारीकी से, बट मैं आपको अपनी इस वीडियो में बता रही हूँ। जो कि मेरी सिस्टर्स हैं जो नहीं सीख सकती हैं पे करके, या फिर जो घर बैठे सीखना चाहती हैं मेहंदी, तो उनके लिए वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी मैं आपको बहुत अच्छी टॉपिक्स लेके आऊँगी मेहंदी के। फिर लाइन है लाइन्स। लाइन में कितना टाइप की लाइन्स होती हैं वो देखते हैं। लाइन में एक तो आती है थिन लाइन, एक आती है थिक लाइन। ये दो लाइन मेन होती हैं, लेकिन सबसे जरूरी लाइन होती है जो मैं मानती हूँ वो है बेस लाइन। ये आपको ज्यादा लोग सिर्फ जो आप अगर देखेंगे कहीं पे तो आपको बताएंगे थिक लाइन और थिन लाइंस। थिन लाइंस अभी मैं बताऊंगी, पहले मैं बेस लाइन बताऊंगी। बेस लाइन में अगर जब आप बेस लाइन आपकी क्लियर है तो आप किसी भी डिजाइन में फिनिशिंग ला सकते हैं। तो बेस लाइन होती है वो जो हम अपने सपोर्ट के लिए बनाते हैं। किसी भी जब कोई डिजाइन हम बनाने वाले होते हैं, उससे पहले हम एक बहुत पतली लाइन बना लेते हैं, उसे हम बेस लाइन बोलते हैं। तो ये लाइन जो बहुत बारीक लाइन होती है ये, तो इसे हम बेस लाइन बोलते हैं। आप कोई भी बड़ा डिजाइन बनाएंगे उससे पहले आप खुद के लिए एक पतला बारीक लाइन निकाल लेंगे, उसी को हम बोलेंगे बेस लाइन। और ये बेस लाइन बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ की फिनिशिंग के लिए। ये तो हम इसे बोलते हैं बेस लाइन। और बेस लाइन बहुत ऐसा देखना चाहिए कि आपको ही देखे, ये बाद में बोल्ड ना हो जाए, मतलब ना दिखे, ये होती है बेस लाइन। अब आते हैं हम थिन लाइन पे। थिन लाइन, तो ये लाइंस, जब तक हमें लाइंस नहीं आएंगी हम मेहंदी में फिनिशिंग नहीं ला पाएंगे। तो लाइन, ये देखिए आपको लाइन बिल्कुल, आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आपको लाइन की प्रैक्टिस बहुत बार करनी होगी, तब जाके आपको लाइंस आ पाएंगी। अब आप बोलेंगे कि मेरी कोन पतला है, तो हाँ, ये मेरे हाथ का बना हुआ कोन है। आप खुद के कोन से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। मार्केट वाली कोन से आप इतना फिनिशिंग नहीं ला पाएंगे, बट फिर भी अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका हो जाएगा। मैंने पहले कोन बनाना और मेहंदी पेस्ट बनाना सिखाया है, आप चाहे तो आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लाइन में हमें सबसे होता है कि हमें लाइन में बीच का गैप सेम रखना है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं रखना है, इससे हमारी लाइन खराब हो सकती है। और दूसरी बात कि हमारे लाइन में इधर उधर ये जो आप बीच में छोड़ टूट जाती है ना लाइन, ये ऐसे, फिर यहाँ से लाइन टूट रही, फिर ये लाइन हमें नहीं करना है। हमें लाइन में लाना है बिल्कुल फिनिशिंग, इधर से लेके यहाँ तक लास्ट करना है। बीच में लाइन आपकी टूटना नहीं चाहिए। आपकी लाइन बिल्कुल कहीं मोटे कहीं पतली नहीं होनी चाहिए। ये होती है हमारी थिन लाइन। अब आती है थिक लाइन। लाइन की प्रैक्टिस आपको काफी टाइम पूरा पेज भर के करना पड़ेगा, तब आपको लाइन की प्रैक्टिस आएगी। अब आती है थिक लाइन। थिक लाइन
क्या होती है थिक लाइन। अब आप बोलेंगे कि मोटी लाइन को थिक लाइन बोलते हैं, तो हाँ जी, मोटी लाइन को थिक लाइन ही बोलते हैं। बट आपको पहले ही लाइन ऐसे मोटा नहीं करना है इस लाइन में, और जो अच्छे तरीके से बनती है थिक लाइन उसमें बहुत डिफरेंस है। तो मैं बना के देखा, पहले आपको थिन लाइन ही बना लेनी है बिल्कुल स्ट्रेट, और ये यहाँ से देखिए, आप अपनी स्पीड पे ध्यान मत दीजिएगा, अपने वर्क पे ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छी आए। ये देखिए मैंने 2 लाइन आपको थिन लाइन बन गई। अब आपको इसे बोल्ड करना है। अब कभी भी आपको थिक लाइन बनानी है तो आप डबल लाइन करके उसे बोल्ड करिए, उसे फिल करिए। ये इससे ही आपकी थिक लाइन बहुत अच्छी बनेगी और देखने में बहुत सुंदर लगेगी। ये हो गया थिक लाइन। तो आप लोग भी इस टाइप से बनाइए। पहले एक लाइन लीजिए, फिर दूसरी लाइन लीजिए, उसके बाद इसे ऊपर से बोल्ड कर दीजिए। और हाँ, अब आप बताती हूँ कि बोल्ड करने का तरीका। बोल्ड करने आपको ऐसे घिसना नहीं है, ये आपको बीच में बिल्कुल ही वाइड वाइड नहीं आना चाहिए। आपको पूरी प्रेशर के साथ कोन को दबाना है और इसे फिल कर देना है। उसके बाद अगर आपको लगे तो आप 1-2 बार उसके ऊपर ऐसी लाइन खींच सकते हैं, लाइन डाल सकते हैं ताकि ये और अच्छे से फिल हो जाए। एक बार और बता देती हूँ, आपको एक लाइन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे मेरा ये पतला मोटा हो रहा है, वो आपको लाइन में नहीं करना है। आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी लाइन कहीं पतली पे कहीं मोटी नहीं हो, बिल्कुल सेम डिस्टेंस सेम गैप के साथ आपको 2 लाइन बनानी है। उसके बाद फुल प्रेशर के साथ आपको बोल्ड कर देना है ऐसे। कहीं भी आपका स्पेस नहीं दिखना चाहिए वाइट कलर का। तो ये हो गई हमारी लाइंस, जो है फर्स्ट बताई मैंने बेस लाइन, सेकंड बताई थिन लाइन और थिक लाइन। अगर अब आपको एक और लाइन की प्रैक्टिस करनी है तो वो कंटिन्यू लाइन होती है, जो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। अगर आप उस लाइन की भी कंटिन्यू कहीं भी आड़ा टेढ़ा कुछ भी बनाइए ऐसे ऐसे करके ऐसे, इससे आपकी क्या होती है, जो आप बड़े बड़े डिजाइन बनाएंगे उसमें आप बीच में आपकी लाइन नहीं टूटेगी और आप कंटिन्यू बना पाएंगे। आपको ये लाइन कंटिन्यू कहीं भी ले जाके बस कंटिन्यू कोन को प्रेस करते रहना है। ये इसका प्रैक्टिस भी जरूरी होता है। अब हम आएंगे कर्व लाइन पर। आएंगे कर्व लाइन पे। बेस लाइन, थिन लाइन, थिक लाइन एंड कर्व लाइन। देखिए ये सब बारीकियां आपको मेहंदी कोर्स में मिलेंगी, और वो भी जब आप किसी को पे करेंगे तब। लेकिन मैं आपके लिए फ्री में इस टाइप की चीज़ें सिखाएंगी जो आपके लिए बहुत मेहंदी फिनिशिंग के लिए, अगर आप मेहंदी का काम शुरू करना चाहते हैं, मेहंदी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे बहुत मेहंदी की बहुत बारीकियां सिखाई जाएंगी। ये देखिए कर्व लाइन। अब कर्व लाइन में क्या करना है, आपको ऊपर नीचे सर्कल टाइप की लाइन बनाना है ऐसे, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, इसे बोलते हैं कर्व लाइन। तो इसमें कर्व आने चाहिए आपके ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब इसमें क्या है कि आपको सेम बनाना है, मतलब कर्व आपके छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, या फिर ऐसे 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 ये बड़ा हो गया, ये छोटा, ये बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर ये आपको नहीं करना है। आपको सेम डिस्टेंस लेके सेम गैप लेके आपको कर्व लाइन बनानी है। फिर से बना के दिखाती हूँ। सेम प्रेशर के साथ सबसे मेंटेन आपको करना है कोन का प्रेशर, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं जाना चाहिए। शांति से आराम से अपना काम करिए। और ये आपका हो गया कर्व लाइन। तो चलिए हमारा हो गया कर्व लाइन। अब आएंगे हम डॉट्स पे। हमारी लाइन फिनिश है
और ये हमारी इतनी लाइंस जो कि आपको सीखना बहुत जरूरी है मेहंदी में। अब आएंगे हम दूसरे नंबर के डॉट्स। अब आते हैं हम डॉट्स पे। डॉट्स अब क्या होता है डॉट्स आपको ये इस टाइप का डॉट्स बोलते हैं, लेकिन आपको डॉट्स का वो कैसे करना है, बनाना सही तरीके से कैसे है, आपको कोन रखना है, सीधा पकड़ना है और उसे प्रेशर के साथ, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको एक ये बना लिया फिर ऐसे ऐसे से घिस दिया, ये आपको ऐसा डॉट्स नहीं बनाना है। डॉट्स आपको एक साइड के प्रेशर के साथ, सेम प्रेशर के साथ कोन को प्रेस कर देना है। और ये आ गया पहले बड़ा, ये इस, अब जब हम कोई मेहंदी की कोई डिजाइन फिनिश करते हैं, लास्ट करते हैं, तब उसमें यूज होता है डॉट्स का बहुत ज्यादा। देखिए कोन को आपको टेढ़ा नहीं करना है, तिरछा नहीं करना है, आपको सीधा कोन पकड़ना है और प्रेस कर देना है। ये देखिए इस टाइप का आपको डॉट्स की प्रैक्टिस करनी है। आपके डॉट्स भी सेम डिस्टेंस में होने चाहिए। अब आती है हम्प्स। इसे हम्प्स, अब हम्प्स को कई लोग स्पाइरल बोलते हैं, सॉरी स्पाइरल नहीं, फिल्स बोलते हैं, और कई लोग स्केलप भी बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, बस डिजाइन माइंड में याद रखिए कि जो हमें, अब हम्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी भी चीज में। आप हम्स में फिनिशिंग होनी चाहिए और हम्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है हम्स की, कि आपको सीधे लाइन ले जाना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि बेस लाइन में क्या है। अगर आप हम्स बनाएंगे डायरेक्ट ऐसे, तो आपका कोई छोटा बन जाएगा, कोई बड़ा बन जाएगा। देखिए ऐसे, कोई छोटा कोई बड़ा, ये आपको ऐसे नहीं करना है। फिर आपको हम्प्स में क्या करना है, ये लाइन निकालना है। फिर आप, मैंने पतला वाला लाइन बताया था बेस लाइन, उसका यूज करना है। आपको बहुत लाइट लाइन बिल्कुल निकाल देनी है आपको लास्ट तक, जो आपके सपोर्ट के लिए होगी, इससे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब आपको यहाँ से लेके इसे हम्प्स बनाना है। ये देखिए इससे आपका हम्प्स छोटा बड़ा नहीं होगा, और जब बनेगा तो डिजाइन बिल्कुल क्लियर दिखेगी और बिल्कुल सुंदर लगेगा। ये होता है हम्प्स। मैंने बताया कि इसे लोग फिल्स भी बोलते हैं और कई लोग वो स्केलप भी बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, बस डिजाइन माइंड में रखिएगा। ये हो गया हम्प्स। आपको छोटा बड़ा नहीं करना है, और हम्प्स की साइज हम छोटी कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, वो अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए बहुत छोटा, ये आपको बारीक डिजाइनों में यूज होता है, लेकिन इसके लिए कोन की टिप पतली होनी बहुत जरूरी होती है। आप मार्केट वाले कोन से इतना बारीक कम नहीं कर सकते हैं। ये होता है हम्प्स। अब आएंगे हम स्पाइरल पर। फोर नंबर पे आएगा स्पाइरल। स्पाइरल सबसे ज्यादा जरूरी होता है फ्लावर्स के लिए। अगर हम कोई फ्लावर्स बना रहे हैं तो बिना स्पाइरल के फ्लावर नहीं बन सकता है, तो हमें सबसे जरूरी होता है स्पाइरल सीखना। स्पाइरल तो ऐसे तो कोई भी बना देगा। स्पाइरल क्या होता है, ये होता है, गोल कर दिया, अब इसके ऊपर हम फ्लावर बना देंगे, है ना। तो ऐसे स्पाइरल हम कोई बना, लेकिन स्पाइरल में मेन बात क्या होती है, हमारे स्पाइरल स्टार्ट से हमें करना है गोल, फिर ऊपर उसी लाइन को, यहाँ जो लाइन लगी है इसे टच करके फिर अंदर जाना है, और अंदर की जो लाइन है उनका सेम गैप होना है। गैप बिल्कुल सेम होना चाहिए, लाइन पतली मोटी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अंदर जब लास्ट हो जाएगा तो उसे आप एक डॉट रख दीजिए। ये है बिल्कुल फिक्स स्पाइरल। अब स्पाइरल आपको पतला मोटा या फिर ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे आप पतला करेंगे, मुझसे बन नहीं रहा है, ऐसे कहीं पतला ऐसे झुका हुआ नहीं चाहिए। स्पाइरल बिल्कुल सेम लाइन में गैप होना चाहिए,
एक और बना के दिखाती हूँ। ये गोल ले लिया और यहाँ से जहाँ हमने स्टार्ट किया वहाँ लास्ट टच करके फिर अंदर की तरफ ले जाना है। कई लोग गलती करते हैं कि ऐसे करके उसे खुला छोड़ देते हैं और इस टाइप से ले आते हैं, तो ये हमें गलती नहीं करनी है, ये गलत होता है। आपको यहाँ जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ टच करके फिर आपको अंदर की तरफ ले जाना है इस टाइप से, और अंदर एक, ये अगर आप अंदर डॉट नहीं रखेंगे तो ये खाली खाली लगेगा और ये अच्छा नहीं लगेगा। फिर से दिखा देती हूँ। आप अगर स्पाइरल की प्रैक्टिस हमें काफी ज्यादा टाइम तक करनी होगी, तब जाके स्पाइरल एक बार में नहीं आएगा डियर। और किसी को भी कुछ भी मेहंदी में कंफ्यूजन है या कुछ पूछना है तो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर। आप चाहें तो आप लोग अपना वर्क करके इसमें आप जो भी वर्क करेंगे अपने पेज पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपको क्या ठीक करना है, क्या कमी है, वो सब आप पूछ सकते हैं मुझसे। ये हो गया स्पाइरल। अब आते हैं हम 5th नंबर पर। स्पाइरल प्लस डॉट्स। स्पाइरल प्लस डॉट्स, इसका भी मेन हम सबसे ज्यादा, मेरी इस पे राइटिंग में मत जाइएगा, आप मेहंदी का डिजाइन देखिए, सीखिए। स्पाइरल प्लस डॉट, सबसे पहले तो आपको स्पाइरल सही बनाना है। स्पाइरल का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं फ्लावर के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा मैंने बताया कि फ्लावर में ही स्पाइरल का यूज होता है और स्पाइरल को बहुत शांति से और आराम से बनाया जाता है। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, बस आराम से अपना काम करिए। मेरी कोन थोड़ा गड़बड़ हो रही है, ज्यादा निकल गई इधर, ठीक है। स्पाइरल, अब मैंने बताया कि डॉट्स भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। बस आपको डॉट्स, आपको स्पाइरल के ऊपर डॉट्स कैसे रखना है वो बताती हूँ। आपको इस टाइप से नहीं रखने हैं, ये एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, ये आपको ऐसे डॉट्स नहीं रखने हैं। आपका डॉट्स रखने का सही तरीका है, स्पाइरल बनाओ, अब 4 डॉट्स रखो पहले चारों साइड, 1 2 3 4। अब आप इनके बीच में दूसरे डॉट्स रख दो ताकि बिल्कुल सेम डिस्टेंस में हमारे डॉट्स बनते हो। स्पाइरल प्लस डॉट का जो डिजाइन बनता है वो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, सेम प्रेशर के साथ। ये और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है, तो आपको ये डिजाइन, ये गलती नहीं करनी है कि आपको कंटिन्यू डॉट्स नहीं रखने हैं। पहले स्पाइरल बनाना है, उसके बाद आपको डॉट्स रखने हैं। एक और बना के दिखा देती हूँ। स्पाइरल बनाया, फोर डॉट्स लिए, 1 2 3 4। अब सेम गैप के साथ आपको दूसरा, ये आपको बहुत जरूरी है इस टाइप का स्पाइरल बनाना। अब नंबर 6 पे आता है। आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और ये नहीं कर सकते आपको, यदि आप कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको ये चीज़ें कम से कम आपको 2-2 3-3 पेज भर के करना पड़ेगा, तब आपको फिनिशिंग आ पाएगी। अगर आपको आपका वर्क चेक कराना है कि आप कैसा कर रहे हैं, आपको कुछ डाउट्स हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अब आता है स्पाइरल प्लस हम्प्स। आप लोग कंटिन्यू बनाते रहिएगा। देखिए स्पाइरल, मैंने बोला है ना, स्पाइरल की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और स्पाइरल की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा करनी होती है। स्पाइरल की नीड मेहंदी में बहुत ज़्यादा होती है, मेहंदी डिजाइन के लिए।
तो स्पाइरल परफेक्ट बनाना, स्पाइरल सीखना होगा, तभी आपकी मेहंदी में फिनिशिंग आएगी। स्पाइरल प्लस हम्स। अब हम्स में भी आपको क्या करना है, आपको हम्स छोटे बड़े ऐसे ऐसे नहीं होना है, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा ऐसे नहीं होना है। हम्स का स्पाइरल के ऊपर हम्स किस तरीके से बनाना है आपको, सेम साइज के। आप चाहें तो आप बेस लाइन बना सकते हैं ऊपर से। पहले स्पाइरल कर लीजिए कंटिन्यू। नहीं, आप चाहे तो इस पे पहले एक बेस लाइन मैंने जो बताया ना, लाइट लाइन, वो आपको बेस लाइन बना लेनी है। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट कंटिन्यू हम्स नहीं बनाने हैं, आपको यहाँ एक कट लगाना, एक यहाँ निशान, एक यहाँ। अब आपको यहाँ से लेके इस लाइन पे चल जाना है। तो देखिए आपका हम्स बिल्कुल सेम साइज का बना है, सेम डिस्टेंस का बना है, बिल्कुल क्लियर लग रहा है। हो गया ना। अब स्पाइरल हम्स और एक होता है स्पाइरल हम्स और डॉट्स, सब होते हैं जो वो भी फ्लावर में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो एक मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। स्पाइरल लिया, हम्स लिया, और डॉट्स लिया। डॉट्स के लिए 1 1 2 3 4। अब इसके बीचों बीच आप रख सकते हैं 1 2। इन्हें थोड़ा और बड़ा कर देंगे, डॉट्स के बीच में अगर ज्यादा गैप लगेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हमारा ये वाला डॉट्स बना था बिल्कुल पास पास, हमें वैसा बनाना है। ये सब चीजें हमें फ्लावर्स के लिए, फ्लावर कोई भी डिजाइन हो मेहंदी का, चाहे अरेबिक हो या फ्लोरल डिजाइन हो, कुछ भी हो, तो आपको ये सब चीजें सीख का काम करना बहुत जरूरी है। अभी आप इतने की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं कल लेके आऊंगी। अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको ये चीज और सीखनी है, इसके आगे का, इसके आगे बाइंस होती हैं, सर्किल चेन, स्मॉल कर्व, टीयर ड्रॉप्स, बहुत सारी ऐसी चीजें, बेसिक चीजें होती हैं जो आपको मेहंदी के लिए सीखना बहुत जरूरी होता है। मेहंदी की कोन पकड़ के चलाना वो बात अलग होती है, लेकिन मेहंदी की पूरी टिप्स सीखना, उसकी हर बेस में जाना, वो बहुत अलग होता है। उससे हमारी जो फिनिशिंग आती है बिल्कुल आर्टिस्ट लेवल की। जो आपको, अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट बनना है तो आपको ये सब सीखना तो बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो पसंद आई है नहीं आई, आगे मैं वीडियो इसका बनाऊं या नहीं बनाऊं। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप फ्री में मेहंदी का कोर्स कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए राधे राधे, थैंक यू।